जी, मेरे पास 2-3 आइडियाज़ हैं जो मुझे लगता है जो जिन्होंने मुझे पैसे दिए हैं, मैं आपको वो बता देता हूँ जो प्रैक्टिकली काम करते हैं। तो मैंने देखा है कि ये एल्गोरिदम है, इसको ऑब्ज़र्व किया है कि जिस वीडियो में मदद हो रही है, उस वीडियो के व्यूज़ भी बढ़ रहे हैं। वहाँ से मेरी उभरते हुए करियर को एकदम धचका लगा। प्रोग्राम देखता है कि ऑडियंस निकल रही है, वो आपकी वीडियोज़ की रीच ख़त्म कर देता है। बिल्कुल। फिर ये कहना छोड़ दिया कि आप मुझे टिकटॉक पर देख रहे हैं या आप मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करें। चलती रही कोई एक आधी शुरू में रील को 1 मिलियन 2 मिलियन व्यूज़ मिल गए, तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि फेसबुक जो है वो यूट्यूब से कई गुना ज़्यादा पैसे देता है। बिल्कुल। जो एग्जैक्ट डेटा यूट्यूब पर डलता है और जो एग्जैक्ट डेटा फेसबुक की रील्स पर डलता है, फेसबुक इज़ पेइंग मच मोर। तो टिकटॉक को वो ऑफ कोर्स बाय नहीं कर सकते, राइट। आज से 1 साल पहले तक टिकटॉक के लिए वीडियोस बना रहा था और रीपर्पस कर रहा था फेसबुक रील्स के लिए। मगर जो चीज़ को मैं नहीं छोड़ पाया शुरू से अब तक, वो था वीडियो मेकिंग। और देखें क्या वीडियोस हैं, वीडियोस को व्यूज़ कितने मिले हैं, उन वीडियोस के थम्स क्या है, उन वीडियो के स्टार्ट कैसे हैं। आपको एक पैटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। कोई मूवी का सॉन्ग लगा दिया है या क्लिप लगा दिया, उस पर आपको या तो बिल्कुल नहीं पैसे मिलते हैं या बहुत कम पैसे मिलते हैं। तो अगर आप में जो है वो बेसब्री का कीड़ा ज़्यादा है और आप चाहते हैं कि आप जल्दी से कर लें, तो आप ये चीज़ करें। आज मेरे साथ मौजूद है मुदस्सिर। दुबई आना हुआ और हेल्पिंग ऑरेंज के फाउंडर से क्यों ना मिलते और कैसे ना मिलते, तो हमने कहा क्यों ना इनकी जर्नी तो पूछी जाए, साथ उनसे कुछ काम की बात भी निकलवाई जाए। तो थैंक यू वेरी मच मुदस्सिर भाई। ये बताइएगा कि ये सफ़र यहाँ तक पहुँचा कैसे, मतलब कहाँ से आए, क्या किया, एजुकेशन क्या थी, क्विकली अगर ऑडियंस को बता दें। क्विकली मैं ये बताता हूँ कि 2004 या 5 में मेरे एक स्कूल में मेरे एक दोस्त ने मेरा ईमेल हैक कर लिया। अच्छा। वो वहाँ से मुझे पता लगा कि ये कोई और दुनिया भी होती है, वरना मुझे सिर्फ यही पता था कि एक ईमेल होता है। तो जब ये पता चला कि उसने ईमेल हैक किया, तो फिर ये पता चला कि उसने एक पेज बनाया था HTML पे, जिसके ऊपर उसने हॉटमेल को कॉपी किया था और वो उसने लिंक सेंड किया कि तुम अगर इससे लॉगिन करोगे पेज से तो 2 MB डेटा मिला करता था हॉटमेल में। तो तुम्हारा जो हॉटमेल का स्पेस है वो 2 GB हो जाएगा। बड़ा ज़बरदस्त, सेम बिल्कुल। उस वक्त इतनी पुरानी बात है, URL तो पढ़ा नहीं करते थे। तो मैंने अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाला और अगले दिन मेरा पासवर्ड चेंज। तो वहाँ से मुझे पता लगा कि वेबसाइट डेवलपमेंट होती है, और किस अंदाज से पता लगा, तो वहाँ से अपना आगाज़ किया। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मेरी जो पहली अर्निंग, जो मंथली अर्निंग स्टार्ट हुई थी, वो तब स्टार्ट हुई 2006 या 7 की बात है, जब अपवर्क ओडेस्क हुआ करता था। और मेरे पैसे आने थे और मैं बच्चा था, स्टूडेंट था। तो उन्होंने कहा अपने बैंक से IBAN लेकर आए। मैं बैंक चला गया, तो बैंक के किसी बंदे को ये नहीं पता IBAN होता क्या। अच्छा। मैं कहूँ भाई IBAN दे दो, वो कहते भाई पहली बार सुना है IBAN होता क्या। वो ज़्यादातर ये अकाउंट नंबर चलता था। तो तब मेरी पहली इनकम जो है वो एक बंदे के साथ आर्टिकल स्पिनिंग करनी थी मैंने। अच्छा। एक बड़ा मशहूर टूल हुआ करता था, अब तो AI या राइटर आ गया, उस वक्त एक टूल हुआ करता था द बेस्ट स्पिनर के नाम। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो उस पर उसने मुझे कहा कि द बेस्ट स्पिनर पर तुमने स्पिनिंग करके देनी है आर्टिकल्स की, $270 पर मंथ उसने मेरी सैलरी लगाई थी। अच्छा। और ये इनक्रेडिबल इसलिए है कि $270 आज के दिन भी अगर कोई कमा रहा है ना, तो वो अच्छी पाकिस्तानी 50,000 रुपये कमा रहा है। बिल्कुल ऐसा। आज से 12-15 साल पहले जो ये इनकम स्टार्ट होना, इट वाज इनक्रेडिबल। हुआ अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि उसने मुझे कहा कि मुझे सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो ये है कि आपने हर रोज़ मुझे 4 आर्टिकल सेंड करना है। ये उसके साथ कमिटमेंट हुआ था। मैं 1 घंटे में कर लेता था। तो बेसिकली मेरी मंथली जॉब 1 घंटे की थी रोज़ाना। तो मैंने उससे बात की कि ईद के दिन आ रहे, मैंने काम नहीं करना। तो उसने कहा कि मुझे तो आर्टिकल हर रोज़ चाहिए। मैंने उसको कहा मैं तुम्हें 1 हफ्ते के आर्टिकल्स जो हैं वो इकट्ठे सेंड कर देता हूँ, और मैं ईद ना, उस वक्त मोबाइल ऐसे हुआ करते थे ना, व्हाट्सएप ना मोबाइल, ऑनलाइन नोकिया के मोबाइल हुआ करते थे। तो मैंने उसको काम सेंड किया और मैं ईद में मसरूफ़ हो गया। ईद के बाद मैंने लैपटॉप ओपन किया तो मेरी जॉब कैंसिल हो, उसने मुझे बुरा रिव्यू दिया हुआ है। अच्छा। मैंने एकदम हैरान होकर देखा कि ये क्या हुआ। तो जब मैंने देखा तो वो सबमिट नहीं हुआ था, जब मैंने उसको ईद से पहले सबमिट किया था। वो एक
बटन सही प्रेस नहीं हुआ या प्रेस हो गया और मैंने जल्दी लैपटॉप बंद कर दिया, वहाँ से मेरी उभरते हुए करियर को एकदम धचका लगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारी ऐसी उतार चढ़ाव आते रहेंगे, और उससे ये हुआ कि एकदम जो मेरा एक बड़ा अच्छा बूमिंग करियर था वो मुझे एकदम धचका लगा कि यार ये क्या हो गया। तो ये पहला इंटरेस्टिंग वाक़या था जो मुझे लगता है बड़ा मज़े का। बड़ी इंटरेस्टिंग वाक़यात तो इन्होंने शेयर किए, ही बड़ा मज़ा आया। और ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जिससे बंदा सीखता है और आगे इम्प्रूवमेंट करता है। अच्छा, बातें तो होती रहेगी, हमारी ऑडियंस जानना चाहती है, जैसे कि थंबनेल से अंदाज़ा हो गया कि रील्स से पैसे बन रहे हैं, कैसे पैसे बन रहे हैं, कितने पैसे बन रहे हैं। सबसे पहले बताइएगा कि जिस तरह हमारी ऑडियंस को आपको पता है, जैसे ही वो आते हैं कंटेंट क्रिएशन पर, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, किसी का डाटा उठाते हैं, उसे काटते छाटते हैं और फिर वो अपलोड करते हैं और उससे इनकम करते हैं। तो ये डिफरेंस बताइएगा कि क्या वो प्रोसेस चल सकता है या फिर जेन्युइन कंटेंट होना चाहिए। जी, तो रील्स का कैसे स्टार्ट हुआ, वो इस तरह स्टार्ट हुआ कि मुझे अंदाज़ा हुआ दो साल पहले तक कि दुनिया शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की तरफ आ गई है, और यही आज फ्यूचर है। अब जो है लोग बोर हो जाते हैं लंबी वीडियो से, और आपका भी यूट्यूब चैनल है, मेरा भी यूट्यूब चैनल है। हम लोगों ने इतनी ज़बरदस्त चीज़ें वहाँ पर दी भी हुई हैं, मगर आपको पता है कि ऑडियंस बड़ी निश ऑडियंस है। ऑडियंस चाहती है कि तेज़ी से बताया जाए। तो मैं रील में इत्तेफाक से आया। रील्स, फेसबुक रील्स में मेरा आने का कोई प्लान नहीं था। टिकटॉक कर रहा था मैं, और यूट्यूब कर रहा था। टिकटॉक से मेरी अच्छी स्पॉन्सरशिप्स बन रही थी, काफ़ी सारी कंपनीज मुझे अप्रोच कर रही थी, और मैं उनके लिए एक आधी, तो आप कुछ वीडियोस जो आपने देखी हैं वो पेड वीडियोस हैं। तो उसमें मुझे कंपनीज अप्रोच करके कहती थी कि हमारा इंट्रोडक्शन करवा दें। तो फिर मैंने एक वीडियो देखी जिसमें कोई साहब थे, वो बोल रहे थे कि रीपर्पजिंग ऑफ कंटेंट एक चीज़ होती है। रीपर्पजिंग ये होती है कि आप एक ही जगह का कंटेंट उठाकर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स में लगाते हैं और देखते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने ट्रायल के लिए यूट्यूब और फेसबुक दोनों पर ट्राई शुरू की। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप रीपर्पस कर रहे हैं तो आपने 2-4 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना। एक ये ध्यान रखना है कि इनके जो एल्गोरिदम्स हैं वो इनके लॉगोज और इनके जो इनसे रिलेटेड चीज़ें हैं उनको बड़ा देखते हैं। मसलन आप टिकटॉक की वीडियोस विद लॉगो फेसबुक या शॉर्ट्स पर लगाते रहेंगे तो आपकी रीच ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा है। इसी तरह ही आप जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल बार बार ये कहते रहेंगे, याद रखने वाली बात है ये, कि मेरे यूट्यूब चैनल पर जाओ, मेरे इस पर जाओ। जब वो एल्गोरिथम ये देखेगा, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म ये चाहता है कि वो आपकी ऑडियंस वहीं पर रहे। बिल्कुल। तो अगर आप बार बार उनको डाइवर्ट करेंगे ना, या अक्सर लोग टिकटॉक पे भी ये कहते हैं कि मेरे इंस्टाग्राम पे आओ फॉर एग्जांपल, तो क्या होता है कि कभी कभार वो कहते हैं यार मेरे एकदम टिकटॉक चैनल को पता नहीं क्या हो गया, रीच मर गई उसकी या डेड हो गया, जो भी है। उसकी वजह यह है कि जब प्रोग्राम देखता है कि ऑडियंस निकल रही है, वो आपकी वीडियोज़ की रीच ख़त्म कर देता है। बिल्कुल। तो मैंने क्या किया कि एक तो मैंने वाटरमार्क को ख़त्म किया। मेरी बहुत कम वीडियोस हैं जो वाटरमार्क वाली हैं फेसबुक रील्स पे। और दूसरा ये कि मैंने फिर ये कहना छोड़ दिया कि आप मुझे टिकटॉक पर देख रहे हैं या आप मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करें। मैंने सिंपली वीडियोस बनानी शुरू की, दोनों प्लेटफॉर्म्स पर बनाई। यूट्यूब पर भी पैसे मिलते हैं, मगर फेसबुक पर इनक्रेडिबली, क्योंकि मेरी कंट्री पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान में जो आपकी पर्सनल प्रोफाइल है वो मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। इवन दो पेजेस भी नहीं है, मगर वेरी सून होने वाला, मैंने सुना था कि खबर आ रही है कि वो होने वाला है। तो ऑटोमेटिकली जब मेरी रील्स चलती रही, कोई एक आधी शुरू में रील को 1 मिलियन 2 मिलियन व्यूज़ मिल गए, तो वो जो उसका थ्रेशोल्ड होता है 6 लाख मिनट पूरे करना, वो हो गया। तो उन्होंने मुझे मैसेज भेजा कि आप एलिजिबल हैं, आप अपने आप को मोनेटाइज करना चाहते हैं। मैंने बोला बिल्कुल करना चाहते हैं, व्हाई नॉट। तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि फेसबुक जो है वो यूट्यूब से कई गुना ज़्यादा पैसे देता है। बिल्कुल। तो एग्जैक्टली नहीं, मगर ये मैं आपको बता सकता हूँ कि जो एग्जैक्ट डेटा यूट्यूब पर डलता है और जो एग्जैक्ट डेटा फेसबुक की रील्स पर डलता है, फेसबुक इज़ पेइंग मच मोर। और फिर ज़्यादा ऑडियंस भी जो है वो फेसबुक पर ज़्यादा अवेलेबल है हमारी लैंग्वेज पर, तो और उसको इसलिए भी जो है वो शेयरिंग ज़्यादा मिलती है, क्योंकि यूट्यूब पर या टिकटॉक में एज सच नहीं है शेयरिंग का इंटरनली मैकेनिज़्म। जिस तरह फेसबुक में अगर 100-200 लोग हैं और आप शेयर करते हैं तो ज़्यादा रीच दूर तक जाती है, और हमारी ऑडियंस टिकटॉक के बाद जो है वो फेसबुक पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है। तो मेरा ख्याल में ये रीज़न जो है वो होगा।
बिल्कुल ये भी रीज़न है। और एक और रीज़न बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपका ऑनलाइन दुनिया से ताल्लुक़ तो है, तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि फेसबुक जो भी बड़ा प्लेटफॉर्म होता है उसको ओवरटेक करने की कोशिश करता है। जैसे इंस्टाग्राम को उन्होंने बाय कर लिया, व्हाट्सएप को उन्होंने बाय कर लिया, तो टिकटॉक को वो ऑफ कोर्स बाय नहीं कर सकते, राइट। तो उन्होंने टिकटॉक का डायरेक्ट कंपटीशन देना था। Exactly. तो उन्होंने ऐसे दिया है कि अब वो पे आउट्स आपको बहुत अच्छे दे रहे हैं। जैसा कि मैं आज से 1 साल पहले तक टिकटॉक के लिए वीडियोस बना रहा था और रीपर्पस कर रहा था फेसबुक रील्स के लिए। आज मैं फेसबुक रील्स के लिए वीडियोस बना रहा हूँ और उसको रीपर्पस कर रहा हूँ टिकटॉक। बिल्कुल 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 ऐसे ही है। ये मैं चीज़ों लोगों को भी कई जगह वर्कशॉप्स में भी मैंने ये एक्सप्लेन किया कि फेसबुक जो है वो ज़्यादा पे कर रहा है, तो इसलिए जिस तरह एक बूम आया था ना कि सारे ही जो है वो यूट्यूब चैनल बना रहे थे अपने, तो अब इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं तो आप इधर उधर लेके जा सकते हैं ऑडियंस को। और वो आपकी बात बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि मैंने खुद बड़ा टाइम वेस्ट किया कि एक प्लेटफॉर्म पे आप दूसरे प्लेटफॉर्म का नाम ले रहे होते हैं और फिर आप कहते हैं रीच नहीं आ रही। तो बेसिकली वो छोटी सी गलती होती है, पर एक्चुअली वही होती है। वो बाद में जब मैनेजर्स कांटेक्ट करते हैं कि जी आपका कंटेंट इस वजह से नहीं चल रहा, तो वो बेसिकली वजह होती है। अच्छा, अब आप क्या कहते हैं कि अपना जो कंटेंट बनाना है खुद कैमरे पे आना है या उसके बगैर भी आपके पास आइडिया है? जी, मेरे पास 2-3 आइडियाज़ हैं जो मुझे लगता है जिन्होंने मुझे पैसे दिए हैं, मैं आपको वो बता देता हूँ जो प्रैक्टिकली काम करते हैं। एक तो अफिलिएट मार्केटिंग की दुनिया बड़ी वसी है, ठीक है। आप प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़, डिजिटल प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़, सॉफ्टवेयर के वॉक थ्रूज़, इसमें आपको खुद को आना नहीं पड़ेगा। आप स्क्रीन शो कर सकते हैं, आप कैमरे पे प्रोडक्ट शो कर सकते हैं। इसमें कुछ प्रोडक्ट्स में ऐसे कमीशंस हैं कि आपको वो पूरे 1 महीने में 1 या 2 प्रोडक्ट्स निकल जाएं तो आपके महीने के पैसे पूरे हो जाते हैं। अच्छा, तो इसमें यह है कि आप कोई भी एक निश सेलेक्ट कर लें और उसके ऊपर वीडियोस बनानी शुरू कर दें। हमेशा याद रखें कि मार वहाँ पर खाता है इंसान जहाँ पर जब भी वो वीडियोस इस इंटेंट से बनाता है कि मुझे पैसे आना शुरू हो जाए। एग्जैक्टली 90% लोग, कुछ लकी भी होते हैं मगर 90% लोग जो हैं वो इस वजह से मार खा जाते हैं। तो पहले आपने जो पहली इंटेंट होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि क्या अगर मैं ये वीडियो देख रहा होता क्या मेरा फ़ायदा होता है इस वीडियो को देखने का। तो मैंने देखा है कि ये एल्गोरिदम है, इसको ऑब्जर्व किया है कि जिस वीडियो में मदद हो रही है उस वीडियो के व्यूज़ भी बढ़ रहे हैं। यही सारा काम। बिल्कुल ऐसे ही है, जितना आप कमर्शियलिज्म डालते चले जाएंगे, जब वो इश्तिहार बन जाएगा तो फिर कोई एक्शन नहीं लेगा। सोशल मीडिया की यही तो ब्यूटी है कि आप इस तरह से कन्वे करते हैं अपना मैसेज कि वो फील भी नहीं होता कि आप किसी प्रोडक्ट को पिच कर रहे हैं। तो ये जिस दिन आप समझ गए उस दिन आपने आगे जाना ही है। अच्छा, ये बताएं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि बिगिनर सुन रहे हैं, प्रोसेस जानना चाहते हैं, किस स्पीड को फॉलो करना चाहिए? क्योंकि क्वांटिटी ऑलवेज मैटर, क्वालिटी तो रहनी ही है पर क्वांटिटी भी रहनी है। तो आप किस चीज़ क्वांटिटी को फॉलो कर रहे हैं? मतलब क्वांटिटी कितनी वीडियोस डेली या रील्स है, शॉर्ट फॉर्म है? तो अच्छा, तो आप रील्स की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं या वीडियोस की बात कर रहे हैं, तो मैंने ये देखा है कि सबसे पहले तो आप एक काम करें, मेरी एडवाइस होगी कि आप मिस्टर बीस्ट को फॉलो करें, ठीक है। मिस्टर बीस्ट की वीडियोस को फॉलो नहीं करना वरना आप घंटों ज़ाया कर देंगे। बिल्कुल। आप मिस्टर बीस्ट की शॉर्ट्स को फॉलो करें। मैं एक छोटी सी बात उसकी कर देता हूँ, बाकी आप उसको फॉलो करके देख लें कि वो उसने पहले 5 साल जो है वो कई घंटे हर रोज़ ब्रेनस्टॉर्मिंग की है। उसने एल्गोरिदम्स देखे हैं, उसने देखा है क्या काम करता है क्या नहीं करता। तो आपकी जो भी फील्ड है, फॉर एग्जांपल आप जैसा कि मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि बच्चे को इंटर्नशिप इसलिए करनी चाहिए कि इंटर्नशिप में आपको ये पता लग जाता है कि आपका इंटरेस्ट है या नहीं है। आप 2-4 काम इकट्ठे स्टार्ट कर लें, नो प्रॉब्लम। आप 2-4 चैनल इकट्ठे स्टार्ट कर लें और देखें कि किस में आप वीडियोस बना पा रहे हैं, क्योंकि होगा ये कि आप हर चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो आपका एक चीज़ में, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा इस चीज़ में इंटरेस्ट ज़्यादा है, मैं ये वीडियोस बनाना नहीं रोक पा रहा या मुझे मज़ा आ रहा है वीडियोस बनाने में जो आपकी मदद कर रही हैं। तो ऐसे ही मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। आप मेरे मतलब अगर आप मेरी हिस्ट्री देख लें तो मैंने ऐप स्टोर पे ऐप्स लॉन्च की हुई हैं, मैंने गेम्स लॉन्च की हुई हैं, मैंने मतलब जो दुनिया में ऑनलाइन मार्केटिंग में काम हो सकता है मैंने सारे किए हैं। मगर जो चीज़ को मैं नहीं छोड़ पाया शुरू से अब तक वो था वीडियो मेकिंग। मैं शुरू से बात करना पसंद करता हूँ, मेरी जॉब भी ट्रेनर की है। तो
मुझे बात करना पसंद है, कैमरे में देख कर लोगों को किसी चीज़ पर कन्विंस करना या किसी चीज़ के लिए मोटिवेट करना, तो आपको पता लग जाएगा कि किस में आप कंटिन्यू कर पा रहे हैं। अगर आप फेसलेस वीडियो बना रहे हैं वो आपके लिए अच्छी है, अगर आप फेस वाली वीडियो बना रहे हैं तो वो आपके लिए अच्छी है। एक चीज़ को आपने पकड़ लिया, अब आपने क्या करना है कि आपने ये देखना है कि आपकी मार्केट में इस वक्त चल क्या रहा है। फॉर एग्जाम्पल, छोटी सी एग्जाम्पल ले लेते हैं, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, ये हमारा टॉपिक है। आप इसको यूट्यूब पर, फेसबुक पर और टिकटॉक पर जाकर कीवर्ड में लिखें और देखें क्या वीडियोस हैं, वीडियोस को व्यूज़ कितने मिले हैं, उन वीडियोस के थम्स क्या है, उन वीडियो के स्टार्ट कैसे हैं। आपको एक पैटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। वो पैटर्न आपने कॉपी करना है। कॉपी से मुराद ये है कि उसको अपने अंदर ट्रांजिट करना है और उसके बाद में आपने वैसे वीडियोस बनानी शुरू है। मुझे रील्स में कामयाबी या ट्रैक्शन इस वजह से मिली कि मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये जो हमारी निश है ये बड़ी स्पेसिफिक निश है, 1% शायद दुनिया में लोग देखते हों। तो अगर आपके पहले 5 सेकंड में आपने लोगों को कैप्चर नहीं किया इस निश में तो आप लूज़ कर जाते हैं। तो इसी तरह आप जो है वो जब ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे अपनी टॉप वीडियोस, अपने टॉप कीवर्ड्स, तो आपको एक पैटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा ये काम करता है, ये थंबनेल काम करता है, या ये स्टार्टिंग सेंटेंस काम करता है, और फिर आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, कोई एक फार्मूला नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरह 5 सेकंड इंपॉर्टेंट है, 10 सेकंड इंपॉर्टेंट है, अगर आपने उसे कैप्चर कर लिया तो डेफिनेटली एल्गोरिदम उसे बूस्ट देगा और तभी रिजल्ट आएगा। और अगर नहीं आ रहा है तो कीप ऑन टेस्टिंग, आप अल्टीमेटली क्रैक कर लेंगे। क्योंकि मैं अभी यहाँ समिट में आया हुआ था तो दुबई में, तो वहाँ पर भी यही बात हो रही थी, चाहे लॉन्ग कंटेंट हो चाहे शॉर्ट फॉर्म हो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते तब तक आपको नहीं पता लग सकता कि लोगों को बेसिकली क्या देखना है और आपसे क्या चाहिए उनको। और जब तक आप क्वांटिटी नहीं देंगे तब तक आप नहीं डिक्लेयर कर सकेंगे। अच्छा जी, ये बताएं मुदस्सिर भाई कि आपने कह ही दिया है कि पैसे जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं होने चाहिए, पर ऑडियंस तभी रिलेट करती है जब आप अमाउंट की बात करते हैं। तो आप ये बताएं कि ऑन एस्टिमेट कि आप एक ड्यूरेशन बता दें कि जी इतनी ड्यूरेशन की एफर्ट करनी है इतनी क्वांटिटी के साथ ऑफ रील्स, और रील्स के बाद आपको ये पेमेंट अल्टीमेटली ऑन एवरेज इतनी रिसीव हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें यह है कि मैं 2 तरीके बता देता हूँ। एक अनएथिकल तरीका है, एक एथिकल तरीका है। अब आपकी अपनी मर्जी है कि आपने उसको कैसे अडेप्ट करना है। मैं तो ऑफ कोर्स रेकमेंड करूँगा एथिकल तरीके पर जाएं, पर मैं आपको बता देता हूँ। आपको बहुत सारे फेसबुक की यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगे। हम लोग यहाँ पर टेक्निकलिटीज़ तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मगर आप अगर समझदार हैं तो आपके लिए इशारा काफ़ी होगा कि व्यूज़ पूरे करने के लिए, पेज के व्यूज़ पूरे करने के लिए क्रिकेट मैचेस, ड्रामास और मूवीज़ बड़ी आसानी से आपके व्यूज़ पूरे कर लेती हैं। अब इनको स्पेसिफिकली अपने पेजेस पर चलाने के लिए आपको कुछ टेक्निक्स की ज़रूरत होती है, जिसमें आप उनके फ्रेम्स लगा देते हैं, उनमें डिस्टॉर्शन पैदा कर देते हैं, उनके साउंड चेंज कर देते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पर रेडिली अवेलेबल हो जाएंगी, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। इससे आप अपने पेज को मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल करवा सकते हैं। तो अगर आप में जो है वो बेसब्री का कीड़ा ज़्यादा है और आप चाहते हैं कि आप जल्दी से कर लें, तो आप ये चीज़ करें, आप उनको इजीली मोनेटाइज करवाएं। जब एक दफ़ा मोनेटाइज कर लें तो फिर अपना कंटेंट डालना शुरू कर दें। ये तरीका है कि आप लॉन्ग टर्म जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोग जब उनके पेज एलिजिबल हो जाते हैं, व्यूज़ आ जाते हैं, तो वो कहते हैं कि यार इस तरह पैसे भी बनते हैं। तो जब वो इसको कंटिन्यू करते हैं तो 1 महीने 2 महीने में वो फेसबुक पकड़ लेता है। उससे ये होता है कि फिर आपका पेज बंद हो जाता है। कुछ लोग इस पर भी काम करते हैं कि वो टेम्परेरी प्रोजेक्ट लेकर चलते हैं, पैसा कमाते हैं और अगले पेज पर चले जाते हैं। अगर आप ये करना चाहते हैं, मगर मेरी सजेशन ये है कि आपको बहुत जल्दी है, आप अपना वॉच टाइम पूरा करें किसी मैच या मूवी से, और जो गाइडलाइंस दी होती हैं उनको फॉलो करें। उसके बाद में लाइव स्ट्रीमिंग से बड़ा इजीली हो जाता है कि आप किसी OBS या किसी और सॉफ्टवेयर से लाइव स्ट्रीम करें, अपने मिनट्स पूरे करें। उसके बाद में जब आप एलिजिबल हो गए हैं फिर आप अपना कंटेंट डालना शुरू कर दें। पैसे थोड़े आएंगे, मगर उसके बाद में आपको ये डर नहीं होगा कि मेरा चैनल या मेरा पेज कभी भी वो हो सकता है। हाँ, अगर आप बिल्कुल एथिकल वे से चलना चाहते हैं तो फेसबुक आपको खुद बता देगा। फॉर एग्जांपल आप 10 वीडियो डालते हैं, उसमें से एक चलती है, तो आपको पता लग गया कि ये वीडियो, जैसे मैं आपको बता देता हूँ फॉर एग्जांपल, मेरी निश में जो वीडियो मैं ऐसी बनाता हूँ जो जेनरिक होती है, जैसे आप फ्री कोर्सेज कर सकते हैं, जैसे हाउस वाइफ्स के लिए वीडियो है, वो हमेशा ज़्यादा व्यूज़ गेन करती है।
राइट। तो मुझे पैटर्न पता है, मैं इसके ऊपर हमेशा इसलिए वीडियोस नहीं बनाता क्योंकि मेरी एक बड़ी स्पेसिफिक मार्केट भी है जो सिर्फ स्पेशलिटी वीडियोस देखना चाहती है। अगर मैं इसी तरह की वीडियोस अबंडेंट कर दूं तो वो छोड़ जाएंगे मुझे, ऐसे जो मैं नहीं चाहता। तो इसलिए मैं वैरायटी रखता हूँ, मगर मुझे पता है कि मेरी वीडियोस कौन कौन सी काम कर रही हैं, कौन कौन सी वायरल हो रही हैं। तो ऐसे आपको अपनी कुछ वीडियोस में अंदाज़ा हो जाएगा, उसके बाद में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। फेसबुक की एलिजिबिलिटी में ख़ास तौर पे अगर आप अपनी प्रोफाइल की, क्योंकि कई लोगों ने मुझसे सवाल किया इसके बारे में, मैंने कभी भी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि ये मेरा स्टार्ट है और मैं स्टार्ट पे कभी भी नहीं करता। अब आपने पूछ लिया तो मैं सिर्फ इसको ओपन कर रहा हूँ कि प्रोफाइल्स में आपका जो ओरिजिनल कंटेंट है उसके आपको ज़्यादा कन्वर्जन और ज़्यादा हाई एड कन्वर्ट मिलेगा। ये जो प्रोफेशनल मोड में जाने के बाद या पहले भी था? प्रोफेशनल मोड में जाने के बाद। ठीक है। तो जब आप प्रोफाइल्स में स्पेशली मैंने ये देखा है कि ये जो जेनरिक वीडियो हैं या कोई मूवी का सॉन्ग लगा दिया है या क्लिप लगा दिया, उस पर आपको या तो बिल्कुल नहीं पैसे मिलते हैं या बहुत कम पैसे मिलते हैं। बिल्कुल ठीक। अगर वो पकड़ लें तो वो आपको डिसअलाउ कर देते हैं। अगर आपका फेस कंटेंट है या ओरिजिनल कंटेंट है जिसमें फेस नहीं शो हो रहा मगर कैमरा शो हो रहा है, वो प्रोफाइल्स पे अच्छे पैसे देता है। सही है। बड़ी ज़बरदस्त बातें की और आज आपने इनको सुना। काम तो ये बहुत सारे करते हैं पर स्पेसिफिकली रील्स में मेरा इंटरेस्ट था, तो मैंने कहा रील्स के लिए कुछ ऐसी मोटिवेशन आपको दी जाए ताकि आप जो है कुछ लर्न कर सके, प्रोसेस स्टार्ट कर सके। अनएथिकल वे भी बताया है पर डेफिनेटली मैं कहता हूँ कि मोनेटाइज तो हो गया, कंटेंट में जान नहीं होंगे तो पैसे कैसे बनेंगे, तो एथिकल वे ही फॉलो करें। तो इसलिए अगर आपने हेल्पिंग ऑरिज को अब तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो करें। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में करें ताकि आपको रिप्लाई दे सके। और फिर ये ज़रूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, कि फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है, और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ सेफ डे। थैंक यू वेरी मच मुदस्सिर भाई। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।